गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर पवित्रभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। हरिः हरिः ओ हरिः हरिः ओ। नारायण 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 ओम नारायण 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 ओम श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण ओम नारायण 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 ओम नारायण 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 ओम श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण ओम नारायण 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 ओम नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण ओम हरिः ओम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम परमात्मने नमः। मेरे मित्रों, कल मैंने बताया था कि माता देवती जी को कपिल भगवान ने ज्ञान दिया। बोले माँ, इस ज्ञान का आधार लेकर के तुम इसी शरीर से मुक्त हो जाओगी। तो माता वहाँ जो है सिद्धपुर, आज गुजरात में है ये जगह, वहाँ पर इनको मुक्ति हुई। ध्यान धारणा करते हुए सिद्धपुर नाम से जाना जाता है। तो इस कथा को जो सुनेगा सुनाएगा, यहाँ पर भागवत में लिखा है, भगवान के चरणों में उनकी भक्ति भाव बढ़ेगा, निर्माण होगा। वो व्यक्ति भागवत चरणान बिंद को प्राप्त हो गया, यानी उसका मन भगवान में लग जाएगा। आज से चौथा यानी कि स्कंद शुरू हो रहा है, जिसका नाम है विसर्ग लीला। इसमें 8 वसुओं की, 11 रुद्रों की और 12 आदित्यों की कथा है। इसमें बता रहे हैं मनु महाराज के पुत्रियों का वंश विस्तार की कथा है। दक्ष प्रजापति द्वारा शिव जी का द्रोह, भगवती सती का देह त्याग, शिव गणों बीभत्स द्वारा यज्ञ का विध्वंस, शिवरात्रि के पावन पर्व पर शिव महाराज की कथा आज शुरू हो रही है। इसी में ध्रुव चरित्र भी आएगा। अब इस कथा का श्री गणेश करने के लिए ये है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बता रहे हैं कि मनु महाराज, मैत्रेय जी विदुर जी से कह रहे हैं, मनु महाराज को 3 पुत्रियां थी। पहले आगुति, दूसरी देवहूति और तीसरी पशुति। तो आगुति जो है उनका जो कन्या थी उसकी शादी रुचि नामक से हुआ था, देवहूति कर्दम ऋषि से, और प्रसूति जो है वो जो है दक्ष राजा के साथ उसका विवाह हुआ था। अब उनकी गाथा जोड़ते हुए बता रहे हैं कि दक्ष से जब विवाह हुआ तो दक्ष यानी कि प्रजापति भी थे, और यानी कि उनकी देवहूति के पिता बता रहे हैं कि शादी कैसे हो सकती है, भगवान यज्ञ विष्णु नारायण। इसमें यह है कि जब रुचि से पैदा हुआ तो एक लड़का एक लड़की साथ में हुआ था, जो यज्ञ नारायण और दक्षिणा नामक युवती हुई थी। तब मनु महाराज शतरूपा ने निर्णय लिया था, उस समय ऐसा था कि जो लड़का होगा वो नाना के यहाँ जाएगा, लड़की रहेगी माता के साथ रहेगी।
तो जो लड़का हुआ यज्ञ नारायण, तो उसको तो भगवान को यानी साक्षात भगवान का अवतार था, मनु महाराज ले गए। और लड़की यहाँ थी जो लक्ष्मी का अवतार था, दक्षिणा नामक। तो जब युवान हो गई तो बोले कि हम इनसे शादी करेंगे। तब यहाँ शंका होती, दोनों भाई बहन तो पूर्व जन्म में दोनों पति पत्नी थे, लक्ष्मी और उनका अवतार था, इसलिए बोले नहीं नहीं, तब उनकी शादी कर दी गई। तो उसी प्रकार से वंश वृताप, कर्दम ऋषि का वंश वृताप बताते हुए बता रहे हैं विदुर जी, मनु महाराज की दूसरी कन्या देवहूति का विवाह कर्दम के साथ हुआ था। उनको 9 कन्याएं थी, 9 कन्याएं का ब्रह्मा जी ने विवाह कराया था। तब उस वंश वेला के विस्तार को आगे बढ़ाते हुए कह रहे हैं कि इसी प्रकार से सारी उत्पत्ति का प्रागट्य जो है ब्रह्मा जी से ही हुआ है। ब्रह्मा जी की गाथा को आगे जोड़ते हुए मैं कथा को शिव भगवान पर ले चलना चाह रहा हूँ। कह रहे हैं कि उनकी जो लास्ट कन्या थी कि प्रसूति के महाराज प्रजापति दक्ष से जब विवाह किया था तो उनकी 16 कन्याएं हुई थी। 13 कन्या तो धर्म से विवाह दिया था और एक कन्या को जो है उन्होंने कि बता रहे हैं कि धर्म के साथ विवाह किया था और एक अग्नि नारायण को दिया, एक पितृ देवताओं के दिया, और जो सबसे छोटी थी सती नामक को शंकर भगवान से उसका विवाह कराया था दक्ष प्रजापति ने। तो जब यानी कि इनमें जब शादी हो गया तो वैमनस्यता कैसे पता इनका क्यों यानी वैमनस्यता हुआ था, इसकी गाथा को जोड़ते हुए मैत्रेय जी बता रहे हैं। बात ऐसी है कि भगवान शंकर तो भोलेनाथ हैं, उनसे किसी के विरोध नहीं, बैर नहीं है। ये बैर जो है दक्ष में प्रकट हुआ। तो विस्तार कथा का करते हुए मैत्रेय ऋषि जी विदुर जी को कथा सुना रहे हैं कि ऐसा है, एक बार सारे देवता मिल करके सारे महापुरुष एकत्र हुए। प्रयाग की कथा है, पावन भूमि में लोकपाल दिक्पाल देवता सारे लोग इकट्ठा हुए सत्र बन करके कि यहाँ ज्ञान की चर्चा होगी। तब जब इकट्ठा हो गए तो बोले आज के सभा का सभासद किसको बनाया जाए, ये इसी का निर्णय नहीं हो पा रहा था। तो लोग बोले कि शंकर भगवान को आपका सभासद बना दो। तभी देखे गंगा जमुना सरस्वती के पावन किनारे पर शंकर भगवान जो है नंदी बैल पर चढ़े हुए चले आ रहे हैं। उनको देख करके सब देवता लोग खुश हुए, सब उठ करके भगवान को प्रणाम किया। भगवान शंकर को नमन करने के बाद बोले प्रभु आज सभासद का आप अध्यक्ष हैं। तो शंकर भगवान बोले भैया मैं तो भजनानंदी हूँ, मुझे भजन करने आता, ये सब न मुझे आता न इसकी जानकारी नहीं है, किसी और को अध्यक्ष बनाओ। तो बोले नहीं आप ही अध्यक्ष। ब्रह्मा जी ने कहा कि आप भी अध्यक्ष बनो। तब उनकी बात स्वीकार करके ऊंचा सिंहासन बनाया गया, शंकर भगवान उस पर विराजमान हो गए। अगर संसारी के लिए ऊंचा सिंहासन बढ़े तो उसके अहंकार फूल जाता है कि हम तो सबसे सर्वोपरि हैं, देखो इतना ऊंचा आसन लगाया। लेकिन शंकर भगवान कुछ नहीं, वो मौन हो करके अपना माला करते रहे। और उसी समय जो है कि भगवान शंकर ध्यान में मग्न थे, उसी समय प्रजापति दक्ष का आगमन हुआ। उनके ससुर जी जब आगमन हुआ तो सभी देवता उठ करके प्रणाम किए, लोकपाल दिक्पाल भी उठ करके उनको नमन किया। ब्रह्मा जी की निगाह गई तो ब्रह्मा जी को खुद इन्होंने दक्ष ने प्रणाम किया। तो दक्ष को ब्रह्मा जी ने इशारा किया कि बैठो, आसन की ओर इशारा किया। लेकिन महाराज जैसे आगे बढ़े तो देखे एक सिंहासन पर शंकर भगवान बैठे हुए हैं। शंकर भगवान को देखते ही शंकर भगवान एकदम आंख बंद कर ध्यान मग्न थे, कुछ बोले नहीं, हिले नहीं, चुले, अभिवादन भी नहीं किया कि हाँ मैं आपका दामाद हूँ, प्रणाम नहीं किया। ऐसा देख करके दक्ष को जो है बड़ा गुस्सा आया, क्रोध आ गया। क्रोध के आवेश में उन तिरछी निगाह करके शंकर भगवान को देखा, तब बोलना शुरू कर दिया कि दक्ष कह रहे हैं कि बताइए, शंकर भगवान की निंदा करते हुए कर रहे हैं देवताओं लोकपालों, ये तो हम सबको कीर्ति में जो कीर्ति मिली हुई है उसमें लांछन रूप है ये, हाँ, कि ये मेरा शिष्य भी मेरा दामाद भी है। जब मैं शादी कर रहा था अग्नि का साथ फेरा लेकर के इसको मैंने गायत्री मंत्र दिया और अपनी कन्या दान किया। इसको उठ करके हमारा स्वागत करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, लेकिन कुछ नहीं किया। और ब्रह्मा जी के कहने पर ब्रह्मा जी मुझे फंसा दिए, बंदर जैसी इसकी आंख है
और हमारी मृग लोचनी कन्या सती के साथ इसका विवाह कर दिया। हाँ, अब मुझे पछतावा हो रहा है। अरे मैं उसके लिए प्रणाम करने योग्य हूँ, ससुर भी हूँ, श्रेष्ठ भी हूँ, और प्रजा इस समय पृथ्वी का पति मैं हूँ। दक्ष कर रहे हाय हाय, जैसे किसी शूद्र को वेद पढ़ा दो तो उसी तरह जो है यानी कि इसको मैंने शिक्षा दिया, तो लेकिन सब जैसे हवन करो और राख में हवन करो तो उस हवन का कुछ मूल्यांकन नहीं, ऐसे ये हमारे दामाद होने के काबिल ही नहीं है। हाँ, प्रारब्ध वश मैंने इसकी शादी अपनी सुकुमारी कन्या से कर दिया और उसका फल दे रहा है, मेरी ही मर्यादा नहीं रख रहा है। हाँ, और ये हमेशा शमशान में रहने वाला, हाँ, और भूत प्रेत के साथ घूमने वाला, नंग धड़ंग कपड़ा भी पहनने का इसको जरा सा भान नहीं है। ये निबसधारी, हाँ, नर मुंडों को, जो नर मर जाते हैं उनका मुंड अपने गले में लटका लिया है ये। हाँ, चिता की भस्म अपने शरीर पर ये लेप करता है। अब क्या बताएं, यानी कि वो अनियंत्रित हो गए हैं। दक्ष बोले चले जा रहे हैं, भूतों का अधिपति, अपवित्र, दुष्ट। अरे इसका नाम किसने शिव रख दिया? इसका नाम अशिव है, मंगल नहीं है, अशिव है, ये अमंगलकारी है। इस प्रकार से बोलते हुए कह रहे हैं कि उपस्थित सभी सभासद शिव जी के प्रति जो पूरा ग्रह था वो तो हंसने लगे। ब्रह्मा जी के सम्मान में भी धक्का लगा रहे हैं, ब्रह्मा जी भी कुछ नहीं बोल रहे हैं, अटकाना चाहे लेकिन अटक नहीं रहे हैं। जब वो अटक नहीं रहे, बोलते चले गए, तो यहाँ पर उपस्थित सभी लोग बोल रहे हैं, दक्ष कह रहे हैं कि शिव जी निर्लज्ज है। सच बात ये है कि संतों उनका निराकरण कर रहे हैं, जीव को होता है, शिव कहाँ से लज्जा आएगी। और फिर आगे बोल रहे हैं, दक्ष कह रहे हैं कि ये सत्पुरुषों के आचरण में लांछन है। संत कह रहे हैं कि महादेव का आचरण इतना ऊंचा है कि और इनके साधारण मनुष्य आते आते कई जन्म लेना पड़ेगा तब इनके बराबरी आ पाएंगे। शिव जी श्मशान में निवास करते हैं, बात सच है। संत कह रहे हैं शमशान में शिव जी का निवास, मतलब अंतिम यात्रा मर जाने के बाद वही होती है। आश्रय के दाता शिव ही न शमशान में, अगर वो वहाँ नहीं रहेंगे तो उनको आश्रय, मर जाते हैं उनको आश्रय कौन देगा? भूत इनके मित्र हैं। अरे भाई, हम सब भी ये पंच भौतिक तत्वों से मिला हुआ अधम शरीर जो है ये भूत ही कहलाता है। शरीर मिल गया इसलिए भूत नहीं, पंचभूतों से शरीर बना हुआ है। और बता रहे हैं शंकर भगवान चिता का भस्म लगाते हैं, जो मुर्दा जल जाता है ये कामनाशक है। वो याद दिलाता है कि तुम जिस शरीर में खिलवाड़ कर रहे हो, काम के वशीभूत हो करके खेल खेल रहे हो, ये अंत में राख में ही मिल जाना है। और नाग को गले में लटकाए हैं। नाग को गले में लटकाना मतलब कालों के काल हैं शंकर भगवान, काल के भी काल हैं, बताना चाह रहे हैं संतों कि ये काल के भी काल हैं। तब वहां दक्ष ये सब कहने के बाद श्राप दे दिया कि हे देवताओं, आज से इसको यज्ञ का भाग नहीं मिलना चाहिए। मैं इसको श्राप दे रहा हूं कि श्राप दे करके दक्षपति प्रजापति वहां जैसे चलने लगे वैसे नंदी को बहुत गुस्सा आ गया। नंदी ने बोला, हे रुक जाओ दक्ष। रुक गए, बोले इतनी देर से तुम जो है बक बक कर रहे हो, शंकर भगवान के विद्रोह हो करके जो तुम यानी अलाप शराप बोल रहे हो, भगवान तो कुछ नहीं बोल रहे, नीचे मुंडी करके सुन रहे हैं। हाँ, और तुम यानी कि इस शरीर को सुख मानने वाले, स्त्रियों में रमने वाले, तुम अपने आप को बड़ा बुद्धिमान, अपने आप को बड़ा सुखी समझ लिए हो। हाँ, जाओ, तुम्हारा ये मस्तक बकरा जैसे हो जाए, या ज्ञान का बकरा का मस्तक तुम्हें लगेगा, तुम्हारी सारी बुद्धि तब ठिकाने आ जाएंगे। स्त्रियों में आसक्ति रखने वाला तो भगवान को श्राप देगा, तत्व विज्ञान के विमुख। बहुत नंदी इनको डांटते हैं। दक्ष के साथ देने वाले जो वहां बैठे थे तो उनको लपेटे में लेना शुरू कर दिया। बोला, ये ब्राह्मणों, जिसने दक्ष का साथ दिया है और ये सब सभा छोड़ करके दक्ष के साथ जाने के लिए तैयार हो रहे शंकर द्रोहियों, कर्म के जाल में फंसे हुए तुम लोग, भक्ष अभक्ष का ख्याल नहीं रहेगा और अपना पेट पालने के लिए तुम लोग वंचित रहोगे। यही पूजा पाठ करोगे तब तुम्हें अन्न मिलेगा। हमेशा इंद्रियों के गुलाम रहोगे और ये गुलामी करने के लिए इंद्रियों के तुम्हें भीख भी मांगना पड़ेगा। इस तरह से नंदेश्वर ने महाराजा दक्ष को श्राप दिया
तो भगवान शंकर बिल्कुल शांत बैठे रहे, बोले कुछ नहीं। तो दक्ष दो गुस्से में यानी सभा मंडप से बाहर हो गए, जो उनके साथ ब्राह्मण थे उनके पक्ष में उड़ के चले गए। तो सारे देवता लोग भगवान शंकर कहानी के यहाँ बता रहे हैं कि लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं हे कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचंद्रम शरणं प्रपद्ये। कारुण्य रूप बताया जा रहा है श्री रामचंद्र जी को, और यहाँ शंकर भगवान को बताया जा रहा है कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा बसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितम नमामि। यहाँ शंकर भगवान को करुणावतार बताया गया, वहाँ कारुण्य रूप राम जी बताया गया है। मेरे मित्रों, आगे की व्याख्या कल करूँगा, तब तक के लिए जय श्री राम।